जीवन में संस्कार बहुत ही महत्व रखता है। तो चारों दिशाओं नहीं, 10 दिशाओं से संकट आता है। भगवान के समय की एक घटना आप लोगों के बीच में रखते हैं। भगवान अपने जीवन का बहुमूल्य समय श्रावस्ती में बिताए, आप सभी उससे अवगत हैं। बहुत बड़ा महानगर था श्रावस्ती। श्रावस्ती में ऐसे ऐसे व्यापारी थे, बहुत धनी व्यापारी थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, और उन व्यापारियों को फुर्सत नहीं मिलती थी कि हम अपने परिवार को भी कुछ समय दे सकें। अपने व्यापार में इतना व्यस्त रहते थे। एक बड़ा व्यापारी था, उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। उस व्यापारी के यहाँ अनेकों नौकर चाकर काम करते थे। उसकी एक बेटी थी, एक बेटा था। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको स्कूल भेजा जाता है, तो माता पिता के पास फुर्सत नहीं थी, तो नौकर ले जाता था पहुंचाने के लिए, स्कूल ले जाता था छोड़ने के लिए। अब जब छुट्टी का समय होता था तो नौकर जाता था स्कूल से, दोनों बच्चों को ले आता था। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। समय बीतता गया, बेटी नौजवान हो गई, बेटी की शादी तय कर दी गई, और वह बेटी माता पिता का संस्कार न मिलने की वजह से उस नौकर से उसका कुछ प्रेम प्रसंग चलने लगा। उस बेटी की शादी तय कर दी गई। जिस दिन बारात आने वाली थी उसके एक दिन पहले उन दोनों ने एक निर्णय लिया कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उन दोनों ने अपना स्थान सुनिश्चित किया कि फला स्थान पे इतने रात को हम मिलते हैं। वह बेटी बहुत सारे वस्त्र, आभूषण और उस समय का जो मुद्रा थी, दिनार और काश्यार्पण, सबको खूब बढ़िया से पोटली बना के गठिया लेती, गट्ठर बना लेती है और अंधेरी रात में निकलती है। जिस स्थान पे उस नौकर से मिलने का वादा किया था उस स्थान पे दोनों मिल जाते हैं और फिर दोनों वहां से प्रस्थान कर देते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं। जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो जब तक धन दौलत था तब तक उनका जीवन बढ़िया व्यतीत हुआ, 1 2 साल 3 साल। और इसी पीरियड में उस बेटी ने एक पुत्र रत्न की प्राप्ति की। पति पत्नी उस पुत्र को पा करके बहुत प्रसन्न होते हैं। जब धन खत्म हो गया तो वो जो नौकर था वो मजदूरी करने लगा। जीवन चलाना है, जब जीवन चलाना है, पेट पालना है, भूखे तो रह नहीं सकते, वो मजदूरी करने लगा और कहीं पे किराए का मकान लेकर उसमें रह रहा था। दूसरा साल आ गया, तीसरे साल में उसकी पत्नी को पुनः एक बच्चा पैदा होने को हुआ। उसकी पत्नी ने जिद किया कि इस बार हम अपने बच्चे को अपने मायके में जन्मूंगी, लेकिन वह नौकर डर के मारा नहीं जाता था श्रावस्ती। अगर जाएंगे तो लोग हमको मार डालेंगे, डर के मारा नहीं जाता था। एक दिन की कहानी है, एक दिन की घटना है। वो जिदिया जाती है कि समय बहुत नज़दीक आ गया है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। कहा ठीक है, हम जा रहे हैं, आज शाम को लौटेंगे तो कल प्लान बनाएंगे चलने के लिए। लेकिन यह कई बार इसी तरह वादा कर करके मुकर गया था, इसलिए उसको पूरा विश्वास हो गया जब कई बार इसने धोखा दिया है तो इस बार भी इसे धोखा ही मिलने वाला है। वह जब मजदूरी करने के लिए अपने घर से निकलता है तो दोपहर के पश्चात वह बेटी अपने जो पहला वाला बेटा था उसको साथ में लिवा करके और पड़ोस में यह संदेश दे करके जाती है कि मेरे पति यदि आते हैं तो उनको बोल देना कि तुम्हारी पत्नी अपने बच्चों के साथ श्रावस्ती गई। जैसे वो शाम को लौट करके आता है, पड़ोसिन बताई कि आपकी पत्नी बच्चों के साथ श्रावस्ती चली गई। ये भी आनन फानन में तुरंत जो है तैयार होता है और एक कुल्हाड़ी ले लेता है। क्या लेता है? कुल्हाड़ी। जंगल पड़ता था रास्ते में, तो जंगल में खतरनाक जानवरों से निपटने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ अस्त्र शस्त्र रखना पड़ता है। एक कुल्हाड़ी लेकर के वहाँ से वो चल देता है, तेज गति में जाता है। सूर्यास्त होते होते दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, कितने किलोमीटर जाते जाते वो बेटी थक गई थी,
वो बेटी बहुत थक गई थी। उसने कहा कि रात हो गई है, हम लोग रात यहीं बिताएंगे, फिर सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जंगल में पेड़ के नीचे वो सब वहीं अपना स्थान चुनते हैं रहने के लिए। थोड़ी देर में प्रसव पीड़ा होने लगती है। जब उसको प्रसव पीड़ा होने लगती है तो कहती है अपने पति से, कुछ लकड़ियाँ जलाओ, उजाला करो। अब वो जैसे जाता है लकड़ी के इकट्ठा करने के लिए, थोड़ी दूर जाता है 25 कदम, वहाँ जहाँ झाड़ी में से लकड़ी इकट्ठा कर रहा था वहाँ पर एक विषैला सांप बैठा हुआ था। वह विषैला सांप जैसे उसको डसता है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी ही, उसने तुरंत उस कुल्हाड़ी से उसको मार दिया। उसके शरीर में पूरा विष फैल गया और वो भी वहीं गिर गया। सर्प भी मरा और वह नौकर भी वहीं पर मर गया। कुल्हाड़ी अलग पड़ी हुई है। वो बेटी अपने बच्चे को जन्म देती है और इतने में आंधी तूफान आ जाता है, बारिश होने लगती है। कितना बड़ा दुख! बारिश होने लगती है, अति वृष्टि होती है, कई घंटे बारिश होती है। वो बेटी अपने बच्चे को लेकर के, नवजात शिशु को और अपने बच्चे को लेकर के उस वृक्ष के नीचे किसी तरह पूरी रात गुजारती है। पति लौट करके आया नहीं। जैसे सुबह होती है थोड़ा थोड़ा उजाला हो जाता है। वो बेटी अपने नवजात शिशु और अपने बच्चे को लेकर के उस दिशा में जाती है जिस दिशा में उसका पति लकड़ी ढूंढने के लिए गया था। जैसे 25 कदम जाती है, देखती है मेरे पति की लाश पड़ी हुई है, कुल्हाड़ी अलग पड़ी हुई है, पूरा शरीर काला पड़ गया। उसके समझ में बात आ गई कि इसको सर्प ने डस लिया है। और तब तक उसकी निगाह सर्प के ऊपर भी पड़ जाती है। सर्प 2 टुकड़े में था। वो समझ जाती है मेरे पति को इसी सर्प ने डसा है और मेरा पति कुल्हाड़ी से इसको मार दिया है। कितना बड़ा संकट उस बेटी के ऊपर आती है। वो बेटी अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान करती है। जिस नाले में कभी पानी नहीं रहा करता था, रात को अति वृष्टि होने के कारण उस नाले में पानी का बहाव इतना तेज हो गया था कि किसी का इस पार से उस पार जाना बहुत ही दुर्लभ हो गया था। उस बेटी ने सोचा कि हम अपने दोनों बच्चों को लेकर के इस नाले को पार नहीं कर सकते। बड़े वाले बच्चे को इस पार बैठा दिया, तुम यहीं बैठो। बड़ा वाला बच्चा बैठ गया और छोटे वाले नवजात शिशु को गोद में लेकर के किसी तरह उस पार जाती है और उस बच्चे को लेटा देती है। कोई वृक्ष का कोई पत्ता था, उसी से उसको ढक देती है। छोटा नवजात शिशु था, उससे उसको ढक देती है और वहाँ से फिर पानी में प्रवेश कर जाती है। जैसे बीच धारा में आती है और तब तक एक चील की निगाह उस नवजात शिशु पे पड़ जाता है और चील जो है उस नवजात शिशु को अपने पंजे में जकड़ करके लेके उड़ जाती है। और यह बेटी क्या कर सकती थी? उसने ताली बजाया जोर से कि हमारे बच्चे को छोड़ दे, लेकिन वो तो पक्षी है ना, वो तो अपना भोजन, अपना आहार समझ करके उसको उठाया और ले जा करके कहीं अन्यत्र अपना आहार बनाने का प्रयास किया। और जब ये ताली बजाई और उसको कुछ अपने मुंह से कोई शब्द बोला, इतने में दूसरा बच्चा जो दूसरे किनारे पे बैठा हुआ था, माँ ने जहाँ बैठाया था उसको, उसने सोचा मेरी माँ बुला रही है। और वो बच्चा जैसे पानी में कदम रखता है, पानी का बहाव इतना तेज था, वो बच्चा बह जाता है। देखिए, संकट जब आता है ना, चारों दिशाओं नहीं 10 दिशाओं से संकट आता है। उधर पति मर गया, इधर एक बच्चे को चील उठा ले गई और दूसरा बच्चा पानी में बह जाता है। वो दुखियारी बेटी पानी से बाहर निकलती है, अपने माता पिता के गांव जाने के लिए प्रस्थान करती है। कुछ दूर चलने के पश्चात एक बूढ़े बाबा मिल जाते हैं। बूढ़े बाबा पहचान लेते हैं उस बेटी को और उससे पूछते हैं, बेटी तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया, तुम्हारी एक दिन बाद बारात आने वाली थी, तुम्हारे माता पिता का सम्मान चला गया और तुम नौकर के साथ भाग गई। दुखियारी बेटी कुछ बोल नहीं रही थी। फिर उसने पूछा, क्या मेरे घर में सब कुशल मंगल है? तो बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी देखो वो नदी के किनारे धुआं उठ रहा है। आज रात में जो आंधी तूफान और बारिश आई थी,
तुम्हारे माता पिता का जो मकान था वो मकान पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया और उसी में तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो गया। वो जो धुआं उठ रहा है, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिता, तीनों लोगों की लाशें वहाँ जलाई जा रही हैं। वो दुखियारी बेटी और दुखी हो जाती है। उसने पहले पति को खोया, दोनों बच्चों को खोया, माता पिता और भाई को खो दिया। वो दुखियारी बेटी श्रावस्ती पहुँचते पहुँचते पागल हो जाती है। किसी के घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, पूरा परिवार कितना दुखी हो जाता है। और उस बेटी का तो पूरा परिवार ही उजड़ गया, कोई सहारा नहीं था। वो बेटी पागल हो जाती है, यहाँ तक कि उसके शरीर पे वस्त्र हैं कि नहीं है उसका भी उसे होश नहीं है। गांव के श्रावस्ती महानगर के जो बच्चे थे उसको पगली पगली करके बुलाते थे और क्या होता है, ईंट पत्थर मारते थे। इतनी दुखियारी बेटी उस नगर में ऐसे भ्रमण कर रही थी। भगवान बुद्ध संयोग से श्रावस्ती में ही थे, जेतवन बिहार में। भगवान दिन को भी धम्म देशना देते थे, तो भोजनोपरांत भगवान जब धम्म देशना दे रहे थे, बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे भगवान की धम्म देशना से लाभान्वित होने के लिए। ये दुखियारी बेटी जिसके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था, उस रास्ते से गुजरती है, देखती कि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उधर चली जाती है, सबसे पीछे बैठ जाती है, उसको कोई देखता नहीं है। भगवान की वाणी जब उसके कान में पड़ता है, थोड़ा सा होश में आ जाती है, और जैसे होश में हल्का सा आती है, अपने को निर्वस्त्र पाती है तो शर्मा जाती है, संकोच करने लगती है। किसी भिक्षु की नज़र पड़ती है, वो भिक्षु ले जाकर के एक वस्त्र उसके ऊपर डाल देता है, उसकी लज्जा को ढकने के लिए उसके शरीर के ऊपर एक वस्त्र डाल देता है। वो दुखियारी बेटी भगवान के शरण में गई, दुख मुक्त हो गई, और दुख मुक्त होने के बाद में वह बेटी भगवान के शरण में रह करके भिक्षुणी संघ में शामिल होती है, और अग्रणी भिक्षुड़ियों में उसका नाम आता है, जिसका नाम था पटाचारा। नाम सुना आप लोगों ने, पटाचारा। तो इस कहानी से जो सीख मिलती है वो सीख ये है कि हमें अपने बच्चों में समय देना चाहिए, बच्चों को सुसंस्कारित बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं तो बच्चों का भविष्य अच्छा होने के बजाय खराब हो जाएगा। जीवन में संस्कार बहुत ही महत्व रखता है। यदि वो बेटी सुसंस्कारित होती, अपने नौकर के साथ न जाती, अपने माता पिता भाई कुल खानदान और अपने उस महानगर के सम्मान के लिए, जिसकी शादी एक दिन बाद होने वाली थी, वह घर से चोरी न करती और नौकर के साथ नहीं जाती। इसलिए हमें बच्चों को सुसंस्कारित बनाए रखना चाहिए और बच्चों को कभी पैसा नहीं देना चाहिए। हम थोड़ा सा अपने पास से इसमें प्लस कर दे रहे हैं। बच्चों को यदि आपने पैसा दिया तो बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकारमय हो जाएगा। आपके पास जितना भी धन हो, बच्चों को हमेशा यह महसूस कराइए कि मेरा जीवन क्राइसिस में चल रहा है, हम किसी तरह घर गृहस्थी को चला रहे हैं। पैसा रहते हुए भी बच्चों के हाथ में पैसा नहीं देना चाहिए। पैसा मिलते ही बच्चों का दिमाग तीसरे आसमान पे हो जाता है। हमारे यहाँ तो बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, कुछ मैनपुरी से हैं, कुछ हरदोई से हैं, कुछ सीतापुर से, बहुत सारी जगहों से हैं, उन्नाव से हैं।